इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेट 23.3। इसमें पढ़ेंगे पार्ट बी तर्क शक्ति, क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 51, एक वर्गाकार पारदर्शी शीट पर, शीट एक जो दिख रहा है आपको, पैटर्न के साथ दी गई यही पैटर्न तक कैसे दिखाई देगा। मतलब इसी पैटर्न को जब मोड़ेंगे तो कैसा दिखाई देगा, बूंदे के अनुसार उसको मोड़ना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 51 का आंसर हो जाएगा कौन सा। मोड़ने के बाद इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये सेम हो जाएगा और ये ऊपर से दिखने लगेगा। तो आंसर इसका होगा सी। देख लो, मिला लो। क्वेश्चन नंबर 52, इन चार विकल्पों में से वह आकृति चुने जिन्हें आकृति X में रिक्त स्थान में रखने से पैटर्न पूर्ण हो जाता है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब इनमें से एक पैटर्न को चुनना है जिसके कारण ये पूरा हो सकता है। अब पूरा होने के लिए एगो इस तरह चाहिए, फिर एगो इस तरह चाहिए, फिर एगो इस तरह चाहिए, फिर एक ऐसे चाहिए और फिर क्या चाहिए, यहाँ से ऐसे चाहिए। तब ऐसा आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, आपको वैसा देखो, ये एगो और ये इधर से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 53, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आती है। तो यहाँ पर वो कौन सा स्थान आ सकता है, नीचे है, साइड है, ऊपर चला गया तो बराबर हो जाएगा। तो 53 का आंसर ऊपर के बराबर आ गया, तो आंसर ए। एकदम क्वेश्चन देखो, आंसर मार दो, टिक लगा दो। ऐसा दिमाग होना चाहिए, ये नहीं कि मैं देख कर बता रहा हूं, एकदम दिमाग से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न समीकरण को सही करने के लिए दो आपस में बदले जाने वाले चिन्हों का पता लगाइए। इसमें से कौन सा चिन्ह है जिसको बदला जा सकता है। तब प्लस और गुने को बदला जा सकता है, प्लस पर गुना और गुने पर प्लस किया जा सकता है। आंसर डी। बदलने के बाद आपको इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं जिन्हें 1 और 2 से चिन्हित किया गया है। मान लीजिए कि इन कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह सामान्य स्थापित तथ्यों से भिन्न हो, और तय करे कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक आधार पर और निश्चित रूप से कथनों में प्रदत्त जानकारी का अनुकरण करता है या करते हैं। कुछ स्टोर कमरे हैं, कुछ कमरे पोस्टर हैं। 2 नंबर गलत हो गया, कुछ कमरे स्टोर हैं। तो देखो 2 मिल रहा है, कुछ स्टोर कमरे हैं, कुछ कमरे स्टोर हैं, ठीक है, कुछ पोस्टर कमरे हैं, ये सब मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है 55 का, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो आंसर सी। तेरी ये किधर गया, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 56, वह विकल्प चुने जो प्रदत्त श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 48 के बाद आंसर में क्या आएगा, 80 आएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखांचित दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। जानवर, स्तनपायी हिरन है। जानवर, स्तनपायी और हिरन। देखो जानवर अलग, स्तनपायी अलग और हिरन अलग। जानवर में ही स्तनपायी आते हैं और हिरन भी आता है। शायद इसका आंसर बी हो सकता है, शायद नहीं, आंसर बी ही इसका होगा। जानवर, स्तन किसके पास होता है, दूध पिलाने की क्षमता किसके पास होता है, तो जानवर होता है, चाहे वो इंसानी जानवर हो चाहे जानवर हो। हिरन भी किस चीज में आता है, जानवर में ही आता है। तो दोनों मिल गया, तीनों मिल गया एक में। क्वेश्चन नंबर 58, एक ही रनवे है और 7 हवाई जहाज बारी बारी से उसका उपयोग करेंगे। पी और क्यू में से कोई भी न तो पहले और ना ही अंत में उपयोग करेगा। एस आर के बाद उपयोग करेगा, एम ओ से पहले उपयोग करेगा, एन ऊ के बाद उपयोग करेगा और आर से पहले उपयोग करेगा। क्यू ठीक एस से पहले रनवे का उपयोग करेगा,
मध्य में कौन सा रनवे का उपयोग करेगा? तो मध्य में रनवे का उपयोग करेगा एन। क्या करेगा? एन। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 59, एक निश्चित कोड में वेरोलॉजी को LOGY भी क्या बोलते हैं? लॉजी वीरो लिखा जा सकता है। तो सेमेटिक को क्या लिखा जा सकता है? तो सेमेटिक को लिखने वाले का मतलब यहाँ पर होज क्या जाएगा? सेमेटिक को लिखा जाएगा निटिस्मा। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 60, नीचे दिए गए कथाओं के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं जिन्हें 1 और 2 से चिन्हित किया गया है। मान ले कि इन कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह सामान्य स्थापित तथ्यों से भिन्न हो, और तय करे कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक आधार पर और निश्चित रूप से कथनों में प्रदत्त जानकारी का अनुसरण करता है। सभी ग्राहक क्लाइंट हैं, सभी क्लाइंट दवाइयां हैं। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। कुछ दवाइयां ग्राहक है, ठीक है, कुछ दवाइयां ग्राहक है, कुछ दवाइयां क्लाइंट हैं। तो देखो मिल कौन रहा है? 2 निष्कर्ष कर रहा है, ठीक है। तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 61, एक निश्चित कोड में ऑप्टिमिस्ट को 1 से 21 लिखा जाता है। 61 में एक निम्नलिखित कोड में ऑप्टिमिस्ट को 61 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? 121। इसी कोड में प्रिस्मिट को क्या लिखा जाएगा? तो प्रिस्मिट को लिखा जाएगा 129। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 62, उस विकल्प को चुने जो प्रदत्त पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? तो 62 में आएगा 6, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 63, उस विकल्प का चयन करें जो अगर दर्पण को दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए शब्दों की दर्पण छवि से सबसे निकट मेल खाता है। अब दर्पण छवि दाईं ओर रखा जाएगा तो इसको डायरेक्ट उल्टा कर देगा, तो इसका आंसर बताना है। तो 63 का आंसर देखो सामने दिख रहा है यहाँ पर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 64, वह विकल्प चुने जो प्रदत्त श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? PRL, QPM, RNN, SLO। तो आगे आएगा TJP। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 65, इन 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रहने से पैटर्न पूर्ण कर देगा। घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। घूर्णन मतलब घुमाना होता है। तो ये आपको पैटर्न सही करना है, जेड और ये लाइन खींचना है। तो आंसर मिलाओ। अब कहाँ मिल रहा है पहले ठीक से क्वेश्चन देख लो। अब देखो आंसर इसमें से मिलाओ, कहाँ पे मिल रहा है? ये देखो, इधर को मिला, इधर को मिला, इधर को मिला, और ये लाइन इधर को आ गया, सेम है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, उस विकल्प चुने वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से वैसा ही संबंधित है जिस तरह पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। AC तो CI, AC तो CI, GH तो H से जो होगा उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर होगा XU, क्योंकि रेशियो है, जब सॉल्व करोगे तो XU आएगा, क्योंकि X और U इसमें मानना पड़ता है। इसको मैथ का स्टूडेंट हो तो मानना तो पड़ेगा ही बाबा। मान लीजिए कि स्वर्ग पर चांद है, तो ना ही स्वर्ग पर चांद होता है, नहीं चांद पर स्वर्ग होता है, तो मानने में कौन जाता है? एक बार हमारे क्लास में एक टीचर पूछे थे कि बताओ समुद्र में एक कमल का फूल खिल रहा है, तो उसको कौन तोड़ कर लाएगा? तो उसमें से एक जवाब आया कि सर समुद्र में कमल का फूल लगाएगा कौन? अरे उसमें तुम्हारा क्या जाता है, कोई भी लगावे। तो उसने बोला ठीक है सर, वो तो हम ये तोड़ कर लाएंगे। तो कैसे तोड़ के लाओगे? मान लीजिए सर हम ये तोड़ कर लाएंगे, उसमें आपका क्या जा रहा है? जिस तरह मास्टर जी जवाब दिए वैसे ही बच्चा जवाब दे दिया। क्वेश्चन नंबर 67, यदि प्रॉफिट को
17, 19, 16, 7, 10, 21 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो कंपनी को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो कंपनी को सी 4, 16, 14, 17, 2, 15, 26 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है, लेकिन 4 लिखल है। एक एक कुछ कुछ बढ़ा करिए, कोड वाला बुक में ही सब आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाला आकृति का चयन करना है। यहाँ पर क्या आएगा उसी का चयन करना है। देखो ये सीधा है, टेढ़ा हो गया, ठीक है, फिर इधर को ऊपर चला गया, अब इधर को टेढ़ा हो गया, तो 68 का आंसर हो जाएगा। अब सब क्रॉस कर जाएगा तो आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69, नीचे दिए गए आवृत्ति का दर्पण छवि का चयन करें। अगर दर्पण को प्रश्न आकृति की दाईं रेखा पर रखा जाए तो ये कैसा दिखाई देगा? ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इधर लेफ्ट है तो राइट में चला जाएगा, ठीक है। तो 69 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 70, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदलना होगा? इसमें से कौन सा चिन्ह बदल देने के बाद आपका सवाल का जवाब सही हो जाएगा? तो प्लस और भाग को बदलने के बाद आपका सवाल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले पद संबंधित है। तो 10/13 रेशियो 259। तो 12/16 से क्या होगा? यहाँ पर 71 का आंसर कितना होना चाहिए? 400 इसका आंसर होगा, पूरे के पूरे 400। सॉल्व करो, आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। प्रचुर मतलब दुर्लभ, प्रचुर हर चीज में निपुण भरा हुआ है, तो उसको बोलते हैं दुर्लभ, ज्यादा नहीं मिलता है। आगमन का क्या होता है? आगमन का होगा प्रस्थान। प्रस्थान मतलब जाना, प्रस्थान, मैं अब यहां से प्रस्थान कर रहा मतलब जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 73, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। ACCEFHHJKMNO। आगे का आंसर कितना होगा? आगे का आंसर होगा PRRT। क्वेश्चन नंबर 74, घोड़ा उसी तरह से संबंधित है बछड़े से। घोड़ा उसी तरह से संबंधित है बछड़े से जिस प्रकार आदमी संबंधित है डैश से। तो घोड़ा बछड़े से तो आदमी का क्या होता है? बच्चा होता है, तो आदमी बच्चा से संबंधित है। 74 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संस्थाओं का कोष्टक में रखा गया है। एक कोष्ठ में रखा गया है। श्रृंखला का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प को चयन करें। तो सही विकल्प को आप चुनोगे तो 75 का आंसर होगा। बाएं से पहली कोष्टिका वाली संख्या सही है और दूसरी गलत है, आंसर बी हो जाएगा। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। फिर अगले भाग में मिलते हैं। अगला भाग है पार्ट सी, संख्यात्मक योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके सवाल भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो आपको 100% छूट है कि आप हमें सजेशन दे सकते हैं, कि हमें अच्छा लगेगा आपके नज़रिए और आपके विचार को जानकर। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।